हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लावण्या फिजिक्स। एच सी वर्मा सॉल्यूशंस चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमको एक चार्ट, एक टेबल गिवन है और इस टेबल को हमको कंप्लीट करना है। इस टेबल में हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालनी है अलग अलग केसेस में। जब सेम कार को ड्राइवर एक्स चलाता है या ड्राइवर वाई चलाता है, और अगर हम कार चेंज कर दें तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कार है ए और ड्राइवर है एक्स। अगर ये ड्राइवर इस कार को चलाता है तो इसकी स्पीड हमको गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर और रिएक्शन टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड। तो हमको बताना है कि इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी। सपोज दैट किसी टाइम पर ड्राइवर ए पोजीशन पर है और सामने वो कोई ऑब्स्टिकल देखता है और अचानक ब्रेक लगाता है, लेकिन ब्रेक लगाने में उसे 0.2 सेकेंड का टाइम लगता है क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है। तो 0.2 सेकेंड में उसकी जो कार है वो ए से बी तक सेम स्पीड में आ जाती है और वो ब्रेक अप्लाई करता है बी पॉइंट पर। तब जाकर धीरे धीरे वो कार सी पॉइंट पर जाते जाते रुक जाती है। तो सी पॉइंट पर तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी स्पीड सेम रहेगी क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है, यानी कि उसने एक्शन लेने में 0.2 सेकेंड का टाइम लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड थी और बी पर भी उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी क्योंकि अभी उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किए, वो बी पर ब्रेक अप्लाई कर रहा है। इसलिए ए पर भी स्पीड 15 और बी पर भी उसकी स्पीड 15। तो बी के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किए, इसलिए बी से सी तक की डिस्टेंस हम कहेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। और उसने ए पर अपनी जो कार है उसको स्टॉप करने के बारे में सोचा और सी पर रुक गई, इसलिए ए से सी तक की डिस्टेंस कहलाएगी हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हमारा ज़ीरो है, यू स्क्वायर प्लस 2as। एस हमें निकालना है तो ये हो गया हमारा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो s हम पहले b से c तक की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इसलिए एस बी सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस u की वैल्यू हमारी 15 और 2a है एक्सलरेशन या रिटार्डेशन कह सकते हैं, ये हमको गिवन है -6। माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 18.75 मीटर और अप्रॉक्स में देखें तो आएगा आंसर हमारा 19 मीटर। यानी कि हमारी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है बी से सी तक की वो हो गई हमारी 19 मीटर। अब हमको निकालनी है हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये जो ए बी डिस्टेंस है ये इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। तो ए पर उसकी स्पीड कितनी है 15, बी पर कितनी है 15 और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने टाइम कितना लिया 0.2 सेकेंड। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वेयर। एस हमें निकालना है, यू हमारा 15 है, टाइम हमारा 0.2 सेकेंड है, एक्सलरेशन है नहीं इस पार्ट में क्योंकि स्पीड यहाँ भी 15 है यहाँ भी 15 है। जब स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही तो एक्सलरेशन कितना है इस पार्ट में 0। तो 15 2 जा 30, यानी कि 3 मीटर की डिस्टेंस उसने ए से बी तक कवर कर ली। तो ये हो गई इसकी 3 मीटर और ये हो गई इसकी अप्रॉक्स 19 मीटर। तो टोटल हो गया इसका एस ए सी, टोटल हो गया इसका 3 + 19 मतलब 22 मीटर।
तो ये तो मानी जाएगी इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस और ये मानी जाएगी इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसी तरह से और भी पार्ट हैं इसके। अगर सेम मॉडल को ड्राइवर बाई चलाता है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी आएगी, एस इक्वल टू होगा -u² / 2a। पहले हम इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 का मल्टीप्लाई 4 टाइम कट गया तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। 20 को यहाँ पुट कर दो, रिटार्डेशन है इसका -6, ये 10 बार कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6, ये 10 बार, तो ये हो गया 100/3 मतलब 33.3। अप्रॉक्स में देखें तो 33 या 34 कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब हमें निकालनी है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा कि ए से बी तक की डिस्टेंस और निकालनी पड़ेगी। ए पर उसकी स्पीड कितनी मानी जाएगी, 20, बी पर भी 20, तो एस इक्वल टू हो जाएगा ut + ½ at²। यू है हमारा 20, टाइम है हमारा 0.3, ये ड्राइवर बाई का रिएक्शन टाइम है, एक्सेलरेशन है नहीं इस पार्ट में, तो एस इक्वल टू आ गया 6। तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई 6 + 33 मतलब 39 मीटर। 39 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस और 33 मीटर ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गई उसकी। इसी प्रकार दूसरी कार है मॉडल बी की। इस कार का रिटार्डेशन है -7.5 और अगर हम सेम ड्राइवर एक्स से इस कार को ड्राइव करवाते हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी आएगी। इसको हम अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो पहले की तरह 15 मीटर पर सेकंड आएगा इसकी स्पीड। रिएक्शन टाइम तो हमें पता ही है 0.2 सेकंड है, क्योंकि ड्राइवर एक्स है, सेम ड्राइवर है। तो एस कितना हो जाएगा, -u²/2a, तो ये हो जाएगा -15 × 15/2 × a। ए की वैल्यू है -7.5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 15 × 15/2। 7.5 को हम लिखेंगे 15/2, 15 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये आ गया अपना 15 मीटर। मतलब कार बी की ड्राइवर एक्स के द्वारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो आएगी हमारी 15 मीटर। और अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालें तो उसके लिए हमें कुछ डिस्टेंस इसमें ऐड करनी पड़ेगी। u है 15, t है इसका 0.2, एक्सेलरेशन है नहीं इस पार्ट में, तो ये हो गया इसका 3। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए इस 3 को इस 15 में ऐड कर देंगे, तो ये हो गया इसका 18 मीटर। यानी कि 18 मीटर तो हो गई स्टॉपिंग डिस्टेंस और 15 मीटर हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब हम निकालते हैं कार बी की ड्राइवर वाई के द्वारा ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये आएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगी -u²/2a, 20 × 20/2 × a। a है माइनस का 7.5, माइनस का 7.5 को मैंने लिख दिया है 15/2, माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 24 जा 80, 80/3। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स में अगर हम देखें तो 27 मीटर। 27 मीटर हो गई उसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। पहले u है इसका 20,
रिएक्शन टाइम है इसका 0.3, एक्सेलरेशन है नहीं इस पार्ट में, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए इस 6 को 27 में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 मीटर। ये हो गई इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस और ये हो गई इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो बच्चों इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स हमने निकाल दिए। इस क्वेश्चन का फिजिकल मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन को देने का रीज़न क्या है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग अलग क्यों निकलवाई गई है बार बार। ये इसीलिए निकलवाई गई है ताकि सभी स्टूडेंट्स को ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्लियर मीनिंग समझ में आना चाहिए। ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होती है जो ड्राइवर ब्रेक लगाने के बाद ट्रैवल करता है और रुकने से पहले, और स्टॉपिंग डिस्टेंस वो होती है जब ड्राइवर ब्रेक लगाने का सोचता है, अभी उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किए लेकिन उसने गाड़ी को स्टॉप करने के बारे में सोचा, उसको कोई ऑब्स्टेकल दिखाई दिया तो उसने अपनी गाड़ी को स्टॉप करने के बारे में सोचा। तो वहाँ से और रुकने से पहले जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होती है उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।